अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल हमारा जो लेक्चर हुआ था इट वाज अबाउट द इक्वेशन ऑफ प्रेशर और उसकी हमने जस्ट डेरिवेशन की थी। और डेरिवेशन के दौरान मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। उनमें से पहला क्वेश्चन था आप लोगों ने बताना है कि वी बार एक्स स्क्वायर, वी बार वाई स्क्वायर और वी बार जेड स्क्वायर तीनों क्यों इक्वल होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था वाई वी यूज RMS वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ मीन वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों यूज की जाती है। इन दो बातों के आंसर, इसके जो रीजन क्वेश्चंस थे उनमें से आंसर अगर बात की जाए, पहला था इफ द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म, अगर टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा तो टेम्परेचर का यूनिफॉर्म होने से मतलब ये है कि अगर आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में टेम्परेचर देखेंगे, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में टेम्परेचर देखेंगे और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में टेम्परेचर देखेंगे तो ये तीनों एक्सिस में टेम्परेचर सेम होगा, इक्वल होगा। एंड एज पर द KMT ऑफ गैसेस, KMT ऑफ गैसेस के मुताबिक टेम्परेचर ऑफ अ गैस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। The temperature of absolute temperature of gas is directly proportional to the mean translational kinetic energy. You can say T is equal to constant. Constant की जगह आप कुछ भी सपोज कर लें, लेट सपोज C है हाफ m v बार स्क्वायर। अगर ऐसा है तो x एक्सिस का टेम्परेचर हो जाएगा हाफ C इंटू हाफ m v x बार स्क्वायर, y एक्सिस का टेम्परेचर होगा C इंटू हाफ m v y बार स्क्वायर और z एक्सिस का टेम्परेचर होगा C इंटू हाफ m वी जेड बार स्क्वायर। अब जब इन तीनों में देखा जाए तो C सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, m सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचती है वैल्यू v बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v बार वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v बार जेड स्क्वायर। बहुत सारे कुछ मुझे 3-4 कमेंट्स मैंने देखे थे जिसमें मुझे आंसर मिले था एंड दैट वाज ऑल करेक्ट, वो सही था। लेकिन अब जो है इसके हवाले से जिन बच्चों को मालूम नहीं था वो इसको नोट कर लें कि v बार एक्स स्क्वायर, v बार वाई स्क्वायर और v बार जेड स्क्वायर तीनों वैल्यूज इक्वल क्यों होती हैं। उसके बाद 3 वेलोसिटीज का डिफरेंस है जिसमें आपको रीजन भी मिल जाएगा। जरा इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट सेकंड रीजन था why we use RMS velocity instead of mean velocity और mean square velocity। हमको RMS velocity क्यों करना पड़ता है, सेकंड रीजन नंबर 2। इन केस आप सपोज कर लें एक न्यूमेरिकल है, उस एग्जांपल के साथ सॉल्व करवा देता हूं, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा प्लस आप लोगों को जो बातें इसके हवाले से समझनी थी। वेलोसिटी के हवाले से याद रखिएगा, वेलोसिटी का जब आप टर्म यूज करते हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करती है। जब आप कंपोनेंट्स कंसिडर करते हैं, कंपोनेंट्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इस लिहाज से मैं कंसिडर कर लेता हूं कि कुछ वेलोसिटीज होंगी पॉजिटिव और कुछ वेलोसिटीज होंगी नेगेटिव, कुछ वेलोसिटीज होंगी पॉजिटिव और कुछ वेलोसिटीज होंगी नेगेटिव। तो जब आप इनका मीन कर रहे होंगे तो पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ अगर आप सिर्फ मीन वेलोसिटी करेंगे तो मीन वेलोसिटी का जो आंसर आएगा, क्योंकि वेलोसिटी के कुछ कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं तो ये प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे। तो जब आप मीन वेलोसिटी का आंसर निकालेंगे तो मीन वेलोसिटी का आंसर ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है, इक्वल टू 0 भी आ सकता है एंड इवन पॉसिबल लेस देन 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। एंड ज्यादा इश्यू इसमें ये होता है कि ज्यादातर अगर हम इसका एवरेज मीन कंसिडर करेंगे तो पॉसिबली इसका आंसर 0 होगा और KMT ऑफ गैसेस के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। KMT ऑफ गैसेस में वाज़े तौर पर कहा गया था कि तमाम के तमाम पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, वेलोसिटी 0 होने का मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा या ऑन द एवरेज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, ये बात गलत है। तो हम वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, इसलिए हम बजाय मीन वेलोसिटी के जब मीन स्क्वायर वेलोसिटी करते हैं तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बजाय ये स्पीड हो जाती है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। अब इस मीन स्क्वायर स्पीड में तमाम वेलोसिटीज चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो
हम इनके स्क्वायर करते हैं और जब इनके स्क्वायर करके आखिर में इनकी तादाद से डिवाइड करेंगे तो अब इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सूरतों में ज़ीरो आंसर पॉसिबल नहीं होगा। ये तमाम की तमाम पॉजिटिव वैल्यू होंगी क्योंकि स्क्वायर के बाद नेगेटिव आंसर भी पॉजिटिव हो जाता। एंड फाइनली जब आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी असल में रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऐसी होगी जिसमें ज़ीरो आंसर आने का कोई चांस नहीं होगा। इनफैक्ट आप क्या करते हैं, तमाम वेलोसिटीज़ के स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो वाई एक्सिस की डायरेक्शन हो, तमाम वेलोसिटीज़ के स्क्वायर करके उनका मीन करके फाइनली उसका स्क्वायर रूट कर दिया जाता है। और इसमें आपके पास सेफ साइड क्या होती है कि मीन वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कभी ज़ीरो आंसर नहीं आएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कभी ज़ीरो नहीं आएगी। हम इस वजह से रूट मीन स्क्वायर स्पीड करते हैं, कभी भी इसकी डायरेक्ट मीन वेलोसिटी नहीं की जाती। ये तो था रीज़न। अब इसके साथ एक न्यूमेरिकल था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद वो किसी क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। The speeds of 5 particles in a gas, बल्कि स्पीड्स नहीं, वेलोसिटीज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। The velocities of 5 particles in a gas have values 3 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, -6 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है। नंबर 1 मीन वेलोसिटी, नंबर 2 मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड नंबर 3 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। 3 वेलोसिटीज आपको कैलकुलेट करनी है, मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इन तमाम वेलोसिटीज को कैलकुलेट करने के लिए नंबर 1 हम पहला आंसर कैलकुलेट करें। अगर मीन वेलोसिटी का आंसर कैलकुलेट किया जाए, मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम इसे शो करेंगे v बार से, एंड दैट v बार विल बी इक्वल टू तमाम वेलोसिटीज को सम अप कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पहली वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस दूसरी वेलोसिटी है -4 प्लस 5 प्लस अगली वेलोसिटी है -6 और उसके बाद वेलोसिटी है 2। अब इनकी टोटल तादाद से डिवाइड करते हैं 5, तो v बार विल बी इक्वल टू 3 + 5 + 2, इट्स 10 एंड -10। द आंसर इज 0 मीटर पर सेकेंड। इनफैक्ट आता क्या है, 0/5, अपॉन में 5 है तो आपका आंसर इनफैक्ट ये 0 ही आएगा। सो अगर आप मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इस केस में, तो देखा जाए चारों के पांचों वैल्यूज का सम अप करने के बाद जब इनकी टोटल तादाद से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर 0 आ रहा। इस वैल्यू को नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड इसका पार्ट सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है वो मीन वेलोसिटी नहीं है बल्कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं।
मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आंसर कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करेंगे कि ये वी बार तो है लेकिन वी बार स्क्वायर है। अब इसमें क्या किया जाता है, तमाम की तमाम वेलोसिटीज के स्क्वायर करके मीन किया जाता है। तो पहली वेलोसिटी है 3 स्क्वायर प्लस दूसरी है -4 स्क्वायर प्लस तीसरी वेलोसिटी है 5 स्क्वायर, चौथी वेलोसिटी है -6 स्क्वायर एंड पांचवी वेलोसिटी है 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई तादाद है 5। So V bar square will be equal to 9, 16, 25, 36 and 4 whole divided by 5, that will be equal to V bar square is equal to, अगर मैं इनको सम अप करता हूँ 25, 50 and 40, that will be 90 upon 5 and the answer will be equal to 18 मीटर पर सेकेंड। ये इनकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर रिपीट कर देता हूं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी में आपने मीन करना है, एवरेज करना है, बट नॉट द वेलोसिटीज डायरेक्ट, इनकी स्क्वायर्स की वैल्यूज को करेंगे। तो फर्स्ट वेलोसिटी स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर, फिफ्थ स्क्वायर, इन तमाम के स्क्वायर और टोटल तादाद अभी इनकी 5 है। नंबर का स्क्वायर नहीं करते, सिर्फ वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं। तो इस लिहाज से 9, 16, 25, 36, 4, अब इन सबको ऐड करके डिवाइड करते हैं एंड फाइनली आपके पास आंसर आएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ये दो हो गए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आएगा थर्ड इसका पार्ट। नोट कर लें। नंबर 3 पर हमें कैलकुलेट करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ही स्क्वायर रूट होता है, यानी हम इसे शो करते हैं वी बार से, लेकिन वी बार से ज्यादा बेहतर होता है VRMS लिखा जाए इसे, क्योंकि खाली वी बार लिखने में ये वजाहत वैसे तो अंडरस्टूड होता है कि गैसेस में वी बार लिखने का मतलब मीन वेलोसिटी नहीं बल्कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर वही सारा काम किया जाएगा जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी में था, लेकिन स्क्वायर रूट में किया जाएगा। एंड देन वी हैव 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5। तो अब जब इनकी RMS वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है, VRMS विल बी इक्वल टू, स्क्वायर रूट में तो सारी वही वैल्यूज हैं, तमाम वही आंसर्स हैं, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 18। और अगर आप इसको मजीद सॉल्व करते हैं सो आई थिंक इट विल बी 4.2 और 4.3 ऐसा कोई आंसर होगा। आप इसको 4 जो भी इसका आंसर आ रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए इसे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नोट कर लिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक होगा, एक छोटा सा रिलेटिवली क्वेश्चन आता है। टू प्रूव T temperature is directly proportional to half mv bar square। अब ये जो रिलेशन है T, इसमें T टेम्परेचर,
आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक में पढ़ चुके, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके, सेकेंड ईयर में आ गए हो, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि गैसेस में टेम्परेचर यूज नहीं किया जाता बल्कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो ये T से मुराद टेम्परेचर नहीं होगा बल्कि T से मुराद क्या लिया जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस। The temperature, absolute temperature of gas is directly proportional to the mean translational kinetic energy of particles of gas. इस टर्म को, ये जो हाफ mv बार स्क्वायर है, इसे मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे ये काइनेटिक एनर्जी है लेकिन v बार मीन वेलोसिटी है, इसलिए हम कहेंगे मीन काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल कहने की कोई खास वजह, क्योंकि हम शुरू में पढ़ चुके कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, इन तमाम के पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड के वाइब्रेशन करते हैं, लिक्विड के ट्रांसलेशन करते हैं और गैस के ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन करते हैं, लेकिन वो आइडियल गैस नहीं होता। हम जितनी डेरिवेशंस कर रहे हैं वो आइडियल गैस के बारे में। सो आइडियल गैस के केस में हम सपोज करते हैं कि वो मोनोएटॉमिक गैस होगी और उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे होंगे। इस लिहाज से हम इसको कहेंगे द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस। ये चीज हमें प्रूव करनी है, डेराइव करनी है, शो करना है कि ये रिलेशन ऐसा ही है। और इस एक रिलेशन को शो करने के लिए अब क्वेश्चन में कहा हुआ तो नहीं है, बट वी यूज अपॉन द बेसिस ऑफ KMT ऑफ गैसेस, अपॉन द बेसिस ऑफ KMT ऑफ गैसेस। KMT ऑफ गैसेस की बुनियाद पर यह प्रूव करना होता है। अब KMT ऑफ गैसेस की रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन है, हमने KMT ऑफ गैसेस के तमाम पोस्टुलेट्स को इस्तेमाल किया, एक जगह पर जमा किया, हमने एक डेरिवेशन बनाई और उस डेरिवेशन का नाम था इक्वेशन ऑफ प्रेशर। सो फाइनली वी कैन से कि हमने जो KMT ऑफ गैसेस की बुनियाद पर जो मैथमेटिकल रिलेशन बनाया है वो इक्वेशन ऑफ प्रेशर है। और अगर हमसे कहा जाता अपॉन द बेसिस ऑफ KMT ऑफ गैसेस, इसका मतलब आपने अपॉन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रेशर या यूजिंग द इक्वेशन ऑफ प्रेशर ये रिलेशन है प्रूव करना है। वी स्टार्ट बाय द इक्वेशन ऑफ प्रेशर। इक्वेशन ऑफ प्रेशर को अगर यूज किया जाए, द इक्वेशन ऑफ प्रेशर सेज P इज इक्वल टू 1/3 रो V बार स्क्वायर। जो गैस का इनर प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर होता है, वो इंटरनल प्रेशर होगा, फार्मूला होगा P इज इक्वल टू 1/3 रो V बार स्क्वायर। अब यहां पर जरा बताइएगा कि यहां रो किस चीज को शो करता है? डेंसिटी। इट मींस द डेंसिटी ऑफ गैस। ये गैस की डेंसिटी है और गैस की डेंसिटी वैसे क्या लिया जाता है? टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन जब हम KMT ऑफ गैसेस की डेरिवेशन में थे, मतलब इक्वेशन ऑफ प्रेशर की डेरिवेशन में थे, तो वहां हमने क्या लिखा था? टोटल मास ऑफ गैस मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई विद द मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो जहां टोटल मास आ रहा है, टोटल मास की जगह हम लिखेंगे NM, वेयर N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड M स्टैंड्स फॉर मास ऑफ वन पार्टिकल। रिप्लेसिंग इन द इक्वेशन ऑफ प्रेशर, इक्वेशन ऑफ प्रेशर में रिप्लेस कर दिया 1/3 NM/V
इंटू वी बार स्क्वायर। अब यहां पर दो वैल्यूज आती हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं? 3v, दोनों डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर ले जाइएगा, ये हो जाएगा 3pv इज इक्वल टू nm v बार स्क्वायर। राइट साइड पर देखा जाए तो मुझे रिलेशन में चाहिए हाफ एम वी बार स्क्वायर, यहां पर आ रहा है एन एम वी बार स्क्वायर। हाफ एक सिंपल सा एक नंबर है, नहीं अवेलेबल तो आप दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आसान है, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। मेन चीज जो मैं हैंडलिंग करनी है वो हमें टेम्परेचर के साथ रिलेट करना है। यहां कहीं टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा, तो चलें टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। पी वी इज इक्वल टू जनरल गैस इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन ऑफ गैस को यूज करते हैं, गैस इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ गैस से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं, पहले इक्वेशन लिखी हुई थी 3 पी वी इज इक्वल टू एन एम वी बार स्क्वायर, एंड दिस टाइम इट विल बी टेकन एज 3 एन आर टी इज इक्वल टू एन एम वी बार स्क्वायर। Here तो रिलेशन बना 3nRT इज इक्वल टू एन एम वी बार स्क्वायर। हेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से देखा जाए तो इसके दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और दूसरा फार्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। दो रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, बट आई नीड द ओनली रिलेशन n इज इक्वल टू n अपॉन n। मुझे ये वाला एक रिलेशन चाहिए और ये वाला रिलेशन मैंने यहाँ पुट कर दिया, n की जगह आ गया n अपॉन n है RT। ये यूज करने की वजह कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों तरफ सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो राइट साइड पर मौजूद था वो साइड पर हो गया, कैंसिल हो गया, एंड नाउ द इक्वेशन इज 3RT इज इक्वल टू m v बार स्क्वायर, सॉरी अपॉन में NaV है। तो अब यहां पर आती है एक वैल्यू R अपॉन Na। R का नाम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, गैस की इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R यहां पर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और Na है एवोगाड्रोस नंबर। बोथ आर यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। अब एक यूनिवर्सल कांस्टेंट को मैं दूसरे यूनिवर्सल कांस्टेंट से रिलेट कर रहा हूं, दोनों को आपस में डिवाइड किया तो इससे जो वैल्यू बनती है उसका नाम मैंने रखा, इसके लिए सिंबल मैंने लिखी K, एंड द वैल्यू इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। इस वैल्यू को कहा जाता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। हम इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, हमारे सिंध बोर्ड वालों ने इससे रिलेटेड काफ़ी MCQs रखे हैं, हम इनको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा आगे चल के। फिर वक्त मैं इसलिए डेरिवेशन की तरफ जाता हूँ। नाउ द इक्वेशन विल बी रिटन एज 3 के बाद क्या लिखा हुआ था? R अपॉन Na, यानी ये इक्वेशन थी जिसमें मैंने एक चीज़ का इजाफा किया कि R अपॉन Na किसके इक्वल लिया जाना चाहिए? K के। तो अब मेरे पास इक्वेशन बनेगी 3KT इज इक्वल टू m v बार स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं। तो अब यहां से आगे चलते हैं। इक्वेशन बन चुकी 3KT इज इक्वल टू mv बार स्क्वायर, एंड देन वी रिप्लेस 3KT इज इक्वल टू m v बार स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2,
ये इक्वेशन हो जाएगी 3/2k इंटू टी इज इक्वल टू 1/2 mv बार स्क्वायर। सिंपली मैंने क्या किया कि दोनों साइड्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन हो गई 3/2kt इज इक्वल टू हाफ mv बार स्क्वायर। ये इक्वेशन जरा ये प्रूव करने को तो नहीं कहा गया था, लेकिन जरा इसको भी मार्क कर लीजिए, आगे चलकर इस पर बहस होनी है, अभी कुछ डिटेल्स आएंगी। सो दैट इज 3/2kt इज इक्वल टू हाफ mv बार स्क्वायर। मेरे पास राइट साइड से एडजस्ट हो चुकी है, मुझे सिंपली इतना करना है, t इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट फैक्टर है, इसे मैं राइट साइड पर ले आता हूँ, आई हैव 2/3k और बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ mv बार स्क्वायर। अब इक्वल और कांस्टेंट को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो इक्वल और कांस्टेंट को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आएगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv बार स्क्वायर। सो दैट वाज द रिलेशन वी हैड टू प्रूव, कि हमें प्रूव करना था एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। ये रिलेशन हम प्रूव कर चुके हैं। ये रिलेशन प्रूव कर देने के बाद, ये रिलेशन कंप्लीट कर लेने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, हालांकि इसको थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था बट इट डजेंट मैटर, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हो सकता है मुझसे ज़्यादा ही नॉलेज हो आप लोगों के पास कुछ मैटर्स में। हमारा अगला टॉपिक है गैस लॉज, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में भी पढ़े, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं, बट समहाउ थोड़ा सा अगर किसी बच्चे के जहन से निकल गया हो तो हमारा अगला लेक्चर होगा अबाउट गैस लॉज। हमने गैस लॉज को डिस्कस करना, लॉज ऑफ गैसेस डिस्कस करने हैं, उनमें पढ़ लीजिएगा। वैसे तो सिर्फ 2 लॉज हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स में, इसमें हमारे बोर्ड की बुक में जो हमें यूज़ करनी है, तो इसमें 2 लॉज हैं, एक बॉयल्स लॉ और दूसरा चार्ल्स लॉ। तो ये दोनों लॉज आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ज़रा इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम मैं इसके ऊपर दूंगा, रिवाइज करवाऊंगा, थोड़ी चीज़ें होंगी और कुछ थोड़ा सा प्राइवेट होगा अपने बच्चों के लिए, कुछ अलहदा से काम आएगा, वो आप लोग उसको देख लीजिएगा। असाइनमेंट होगा, क्वेश्चंस होंगे, उनको आप लोगों ने आंसर देख लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे गैस लॉज के बारे में। तो तब तक के लिए हमारी क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।